जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, आपका पहला टॉपिक विस्कस फोर्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, फिर उसी से रिलेटेड स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है आप अच्छे से समझोगे ना, वो केवल 6 पाई आपका ईटा आर वी ऐसे नहीं, उसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। और लास्ट में हम जाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से, कैसे आपकी जो बूंद है, टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जिसकी वजह से जो बूंद आती है, मान लो हज़ारों किलोमीटर ऊपर से तो आती है और वो आपके सर में गिरती है, गिरती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, आपके हाथ पैरों में गिरेगी, आपको कुछ मतलब कहो तो गुदगुदी टाइप का हो लेकिन कुछ नहीं पता चलता, ऐसा है कि नहीं। तो ये क्यों होता है। और वहीं कहीं पत्थर मतलब कहीं वो ओले गिर जाए तब बहुत तेज़ दर्द होगा। तो दोनों का अंतर हम लोग समझेंगे। दोनों वो इतनी दूर से रहें लेकिन दोनों में क्या अंतर है। और मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स मान लीजिए बहुत छोटी सी है, ठीक है, बहुत छोटी सी, और या फिर एक कील भी हो बहुत ऊपर से आ रही हो ना, वो भी आपके नहीं लगेगी अगर उतनी साइज़ की है। तो उसका हम रीज़न आपको आज बताएंगे। तो आपको बस इस चैनल में बने रहना है, एंड तक ये वाला वीडियो देखना ताकि सब कुछ समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे विस्कस फोर्स की ना। अब देखो विस्कस फोर्स जो है वो आप फ्रिक्शन से समझ सकते हो, दो सॉलिड्स के बीच में, ठीक है, आपका हमेशा क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। वैसे विस्कस जो है वो हमारा फ्लूइड्स में लगता है, लिक्विड में लगता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या आज, विस्कस फोर्स जो मेनली है फ्लूइड्स के लिए, ठीक है, मेनली फ्लूइड्स के लिए जिसमें लिक्विड और गैस आती है ना। अब देखो, अब ये क्यों, मतलब ये विस्कस फोर्स हम लोग क्यों पढ़ने वाले, तो इसको समझो। मान लो ये आपके फ्लूइड, मान लो कोई नदी है या उसमें जो फ्लूइड आपका लिक्विड हो गया, जैसे वाटर है एग्जाम्पल के लिए, तो ये इनकी लेयर है मान लो, ठीक है। ये हमने थोड़ा बड़ा करके पिक्चर्स में दिखाई है, एक्चुअली में तो ये बहुत आस पास में होंगी। तो क्या होगी, ये इन दोनों के आपस में बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इन सबके बीच में आपस में जो है फ्रिक्शन आपका क्रिएट होगा ना। ये लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है इसको ये रोकेगी, ठीक है। ये वाली आगे जाएगी तो मतलब इसकी स्पीड कहो तो इससे इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, है ना, इसकी ज़्यादा होगी इससे, इसकी ज़्यादा होगी इसके, ऐसा होता है, ठीक है। ये होगा तो मतलब मान लो ये वाली लेयर आगे जाना चाह रही तो ये वाली उसको रोकेगी, फिर ये वाली आगे जाना चाह रही है तो ये वाली इसको रोकेगी। तो ये चीज़ क्यों होती है ना, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, मतलब ये जो चीज़ इनकी स्पीड बराबर क्यों ना हो, ये भी दिमाग में सवाल आ रहा हो। तो इसमें देखो एक चीज़ है, आप जब पानी के अंदर जाते हो, जब आप पानी के अंदर जाते हो तब आपको जो है फोर्स ज़्यादा महसूस होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस होता है। ऐसी चीज़ होती है कि नहीं ना, आपको एक फोर्स महसूस होगी जो आपको बाहर नहीं आने देगी या फिर आगे भी नहीं जाने देगी ना। वैसे इन लेयर्स के बीच में एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर को आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि नीचे जाते जाते इनकी स्पीड धीमी होती है। अगर हम मान लें जैसे ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रिवर बेड, जो रिवर बेड है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट से जो रिवर बेड माना गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग जीरो माना है, ये हमारी एजप्शन है, ठीक है। लेकिन हाँ ये तो आप कह सकते हो कि इसकी स्पीड बहुत कम होती है, फिर धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। प्रेशर भी यहाँ बहुत होता है, तो प्रेशर क्या करता है, स्पीड को कम ही करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, अच्छे से वाली बात समझ में आई, ठीक है। जब देखो मान लो आप आगे बढ़ना चाहते हो और कोई चीज़ आपको रोक रही है, ठीक है, अब वो प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो प्रेशर अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी एक्सेलरेशन कम करेगा, और एक्सेलरेशन कम हुआ तो स्पीड कम हुई। तो आप ऐसे देख सकते हो इसको। अब देखो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ये हमने लेयर आपको बताने के लिए ऐसे बनाया। अब ये जो अच्छे से अगर इसको और अच्छे से समझना तो आप ये थोड़ी सी चीज़ ये भी समझना, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या होता है। देखो ये सिंपल सी चीज़ है, मान लो आप कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है ना, चेंज वो भी समझना अच्छे से, चेंज है कितनी वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन आप लिख सकते हो हाइट या लेंथ, जो भी बात है, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आपका dv बाई dz से, ठीक है, या फिर डेल्टा वी चेंज है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड से। जेड को यहाँ पर हाइट से दिखाया, आप किसी से भी दिखा सकते हो, बस एक नोटेशन होती है ना, जो सब फॉलो कर रहे हैं तो हमने भी जेड लिख दिया, बस इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसका यूज़ कैसे है, जो ये वेलोसिटी जो है आपकी क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका यहाँ पर यूज़ क्या है और ये हमने क्यों लिया और इसका आगे काम क्या है, ये क्यों बताया यहाँ पर अभी समझना। मान लो ये लेयर है ऐसे, इसके पीछे वाले की कुछ स्पीड कम है, इसके पीछे वाले की थोड़ी और कम, इसकी नीचे वाले की और कम, इसकी और कम, क्योंकि नीचे जाते जाते ग्रेजुअली आपकी स्पीड कम होती है और कम, और यहाँ पर और कम। मान लो इसकी है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी आपकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपकी 7 मीटर पर सेकेंड,
ये सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसकी 6-7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इन लेयर के बीच में हमने ये माना है, केवल ओरिजिनल बात नहीं हो रही, 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसके में 1 मीटर, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी हुई आपकी 1 मीटर, ये भी कितनी हुई आपकी 1 मीटर, ये कितनी हुई 1 मीटर, ये लास्ट में कितनी हुई आपकी 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, इनके भी हमने माना है, ठीक, इतना आप समझना। तो यहाँ से अगर कोई कहते कि यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसके जो इसकी एवरेज निकाला चाहिए, हमने यूनिफॉर्म लिया है तो आपकी वैल्यू आएगी वेलोसिटी कितनी भाई, नीचे की जो एकदम हमने 0 मान रखी है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये फाइनल इन दोनों को अगर हम देखा जाए तो 1 से माइनस करोगे 0, अपॉन में हाइट कितनी है यहाँ से आपकी 1 मीटर, तो आपका ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड अपॉन आपका मीटर कटेगा, आएगा आपका 1 सेकंड इनवर्स। ये चीज़ आएगी कि नहीं, ये आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, ठीक है। मतलब ये इसका यूज़ अभी बहुत है, क्योंकि यहाँ से हमको जो विस्कस फोर्स है उसके बारे में समझ में आएगा, विस्कस फोर्स जो है उसके बारे में समझ में आएगा, ठीक। ये चीज़ भी समझ में आई कि नहीं। अब देखो एक चीज़ अगर हम लोग और देखें, साथ साथ में नोट करते चलना है। अगर हम लोग सॉलिड फ्रिक्शन की बात करें, सॉलिड में फ्रिक्शन की, अच्छा थोड़ा सा देखो, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जो सॉलिड में फ्रिक्शन है, जो सॉलिड में आपका फ्रिक्शन है वही विस्कस फोर्स है। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स है वही लिक्विड में, फ्लूइड्स में आपका है ना, गैस में आपका क्या है, वही आपका कौन सा वो है आपका, वही आपका इसमें विस्कस फोर्स का काम है, सेम है। दोनों का काम है रोकना, दबाव बनाना, घर्षण पैदा करना। अगर हिंदी की बात करें, सिंपल सी बात है, आपको रोकना, बस मेरे हिसाब से तो यही है। सॉलिड फ्रिक्शन आपने पढ़ा था, मान लो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर होते तो 2-3 फ्रिक्शन है, 4-5 हो सकते हैं। तो हमने एक पढ़ा था आपका स्टैटिक, एफ स्टैटिक, जिसकी वैल्यू थी US, आपका स्टैटिक पढ़ा था ना UN, और एक हमने वो पढ़ा था आपका काइनेटिक, जिसकी वैल्यू थी UKN। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, ठीक है। देखो हम लोग को ऐसी टेंडेंसी बनानी है कि हम लोग को मिला के चीज़ें चलनी है, मिला के चलोगे आप तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे भी ऐसे पढ़ाना है कि ये ना हो कि मतलब बस बोलते चले जा रहे हो, बच्चों को कुछ समझ में नहीं है ना। हम ऐसा ही पढ़ाएंगे जैसे आपका कोई दोस्त आपको पढ़ाए, क्योंकि भाई दोस्तों की बात जितनी समझ में आती है वो किसी टीचर की नहीं समझ में आती, समझ रहे हो ना बात। अब वो बात दूसरी है, ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं आपका टाइम जो है वो कीमती है, ठीक है। और एक बार अगर सिलेबस पूरा हो जाए, फिर जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन की सॉल्विंग, उसमें अच्छे से बातें भी करेंगे, ठीक है। और अभी वैसे भी 1 वे कम्युनिकेशन है, जब हम लोग कभी लाइव आना चालू करेंगे तो और अच्छे से आपसे बातचीत होगी। तो ये हमने देखा था कि जो स्टैटिक है वो आपकी ये होती थी, और जो आपकी काइनेटिक है ये, और जब इसकी मैक्स वैल्यू जो आ जाती थी उसी को हम लोग कह देते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो सबको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करो, ये जो चीज़ है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस टू सरफेस होती, ठीक है। ये बताओ क्या ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, मान लो ऐसे जा रही है तो यहाँ पर फॉर्मूले में वेलोसिटी है कहीं, नहीं। और बताओ ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं, ठीक है। तो ये आपने देखा जो सॉलिड फ्रिक्शन है ये ना ही एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बस यहीं पर जो आपका ये जो आपका विस्कस फोर्स है ना, या फिर ये हम कहेंगे लिक्विड फ्रिक्शन, अगर नाम दे दें, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है हमारा, या फिर विस्कस फोर्स है, ये डिपेंड करेगा। और ये कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये तो नोट किया होगा ना आपने। ये भाई देखो टेंडेंसी ऐसी बनाओ कि हमको हर चीज़ रिलेट करके चलनी है। तो मान लो हम किसकी, विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं ना इसकी, तो भाई ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो ये जो है सबसे पहले तो आपकी डिपेंड होती है इसी के ऊपर। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, ये आपकी dV/dz के ऊपर। अच्छा, अब किसी को डाउट है dV/dz कैसे आता है, तो मान लेते देखो, जैसे मान लो यहाँ पर आप इतने ऊंचे आए, यहाँ पर v तक, यहाँ तक वेलोसिटी है, यहाँ से थोड़ा आगे जाते तो dV वेलोसिटी मानते हैं, ठीक है। और यही चीज़ है यहाँ पर, मतलब समझ रहे हो ना, वेलोसिटी dV मानते हो। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हो तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी, यहाँ तक डिस्टेंस आपकी मानते हैं हम लोग z, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते तो dz मान लेते हैं, डिस्टेंस हल्की सी ऊपर गए मान लो इतनी, ठीक है। तो यहाँ से dV/dz आता है। तो इसमें ये एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dV/dz के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के। ये दो चीज़ें तो समझ में आई ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के। ये दो चीज़ें हैं इसमें, ये एक्सपेरिमेंटली आई हैं आपकी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब जब हम लोग ये हटाते हैं, जब हम ये हटाते हैं तो आपकी वैल्यू आती है n, इसको ईटा पढ़ेंगे, ठीक है। ईटा आपका a dV/dz, ये फॉर्मूला बनता है। बहुत लोग माइनस लगा लेते हैं, माइनस दिखाने का मतलब ये है कि जो आपकी फोर्स लग रही है, विस्कस फोर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, मान लो लेयर इधर जाना चाहती है और विस्कस फोर्स इसको पीछे खींच रही है, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब मतलब समझ लो ना, अगर इसको माइनस का यही मतलब है, बाकी माइनस का और कोई मतलब नहीं है। ये आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। अब बात आई हमारी यहाँ पर, चलो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या, अगर कोई पूछे तो भाई ये तो फोर्स है तो न्यूटन ही होगी यूनिट,
ठीक है। और ऐसे कोई पूछेगा तो आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब बात आती है जो हमारे पास आया है ईटा, ये भाई क्या है, ये कोई खास चीज़ है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, देखो रिलेट करना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये पहले बताओ ये यहाँ तक आ रहा है पूरा, देख लिया जाए। आप काफ़ी जगह ये तो आराम से आ जाएगा आपका। आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अकेला इंसान रहता है तो उसको देखना पड़ता, कहीं वीडियो चल रहा है, कहीं बंद हो जाए, बहुत बार ऐसा होता है कहीं बंद भी हो जाता है। तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये चीज़ ये आपका यहाँ तक आ रहा है पूरा, ठीक है, और आगे ही तक आ रहा है। अब यहाँ पर इसको ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं आपके ईटा को ना, इसको ऐसे ईटा भी कहते हैं। ईटा अगर किसी को लिखना नहीं आता तो ये ईटा, यहाँ तक आगे आ ही रहा है। अब देखो जो है इसकी कुछ बातें इसकी करनी से, ईटा जो है इसकी अगर कोई यूनिट पूछे दे तो यूनिट आप निकाल सकते हो आराम से। देखो कैसे, ये न्यूटन है तो इसको यहीं पर रखोगे, ठीक है। अब ये जो है आपका ये जो एरिया है, समझना अच्छे से, एरिया तो नीचे जाएगा ना तो मीटर स्क्वायर होगा। भाई देखो लॉजिकल बातें कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जो dV/dz है इसकी यूनिट अभी हमने देखी सेकंड इनवर्स है, तो ये यहाँ पर आके आपका सेकंड इनवर्स ऐसे ही लग जाएगा, बिल्कुल ना। अब अगर आप इसको निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, अच्छे से देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, ये ऊपर जाके सेकंड होगा। अब न्यूटन की यूनिट सब लोग जानता ही है, न्यूटन क्या जानता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो लिख लो यहाँ पर, देखो kg मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बता रहे हैं, न्यूटन की तो लिख ली ना, हाँ न्यूटन की ये चीज़ हमने, इसकी चीज़ यहाँ पर लिख दी, न्यूटन की जो वैल्यू थी, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है ये, हाँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो हम सॉल्व करके बता रहे हैं, नहीं कि हवा में कुछ बताए ना, बस ऐसे करते हैं। तो आया आपका kg मीटर इनवर्स, यहाँ से एक कट जाएगा ना, ये आपका क्या होगा, ये चीज़ ऊपर आएगी तो माइनस में रहेगी ना, तो ये माइनस में है, ये चीज़ माइनस में होगी। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका जो सेकंड है ये एक सेकंड इनवर्स से कट गया, एक सेकंड ये बचा, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसकी क्या आ जाएगी, kg मीटर इनवर्स आपका सेकंड इनवर्स। और इसका अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका यहीं पर लिखे दे रहे हैं ना, ये होगा आपका m, देखो ये kg इसको m से डिनोट करते हैं, m L-1 T-1 और यहाँ पर m के लिए 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल। समझ में आई कि नहीं इतनी बात, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें और बातें कर लेंगे यहीं पर, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है इसकी जो यूनिट ये तो फेमस है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक यूनिट और फेमस, इसको कहते हैं हम लोग डाइन, ये चीज़ है ना डाइन सेकंड। ये देखो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या थी, ये थी, डाइन की जगह आप ये लिख सकते हो, ये हम इसी की बता रहे हैं ईटा की यूनिट, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स आपका सेकंड इनवर्स, ये भी फेमस यूनिट है, ठीक है, ये भी है ये। और ये यूनिट जो आई है इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वन पोइस, ठीक है। और अगर कोई कहते हैं 10, जिसको हम लोग कहते हैं डेका पोइस, तो ये SI यूनिट में आ जाता है। डेका पॉइंट जो होता है वो इसके बराबर होगा, यानी कि आपका kg मीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूटन, इसको न्यूटन नहीं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूटन, ये वाली चीज़ न्यूटन आपका ये सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई, ये सेकंड ऊपर आ सकता है तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपकी इतनी चीज़ें हुई आपकी विस्कस फोर्स की, इतना अच्छे से नोट करो और एक एक चीज़ समझ में आई होगी, मुझे आशा है आप ये इतना नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हमने विस्कस फोर्स तो समझ ली, ठीक है। अब विस्कस कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है, उसके भी कुछ केस है, वो भी हमको देखना है। उससे पहले जो आपका ये ईटा था, ये जो है ये देखो इसकी डिपेंडेंस क्या है ये भी देख लो। ये डिपेंड्स आपका करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, और आपका ये चेंज हो सकता है अगर आप वो हाँ, ये डिपेंड्स ऑन क्या कर, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, है ना, या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो लिक्विड में, बेसिकली लिक्विड जो किसके अंदर आता है आपका, फ्लूइड के अंदर, मेनली फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी है भाई, फ्लूइड के अंदर दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस दोनों, ठीक है। जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका लिक्विड ही आ पाता है, क्यों, क्योंकि भाई जो गैस उसको तो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जो आपका लिक्विड है वो कंप्रेस हो भी सकता है लेकिन आइडियल में नहीं हो सकता, आइडियल कंडीशन में। आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होता कि आइडियल गैस कंप्रेस नहीं होती, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो विस्कस फोर्स है वो हमारी देखो उसके दो केस बनते हैं,
विस्कस फोर्स जो है उसमें दो केस बनेंगे। पहला केस आपका ये है कि अगर जो सॉलिड है वो इमर्ज नहीं किया गया, सॉलिड जो है कांटेक्ट है किसके, लिक्विड के साथ। फर्स्ट केस, देखो इसमें दो केस होंगे जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, विस्कस फोर्स निकालेंगे। फर्स्ट केस जो है आपका, फर्स्ट केस जो है वो है सॉलिड कांटेक्ट विद फ्लूइड। अब देखो फ्लूइड ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तो बार बार फ्लूइड लिख रहा है, बाकी फ्लूइड की जगह आप समझ सकते हो लिक्विड ही है। और सेकंड केस जो है आपका, सेकंड केस है सॉलिड फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड या फ्लूइड ना। तो ये दो केस आपके हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये पहले सॉलिड कांटेक्ट विद फ्लूइड देखेंगे कैसे है। मान लो यहाँ पर ये आपकी लेयर ऐसे लगी हुई है और यहाँ पर अपनी कोई नाव है या बोट है या ऐसे है, ठीक, ये चीज़ें। तो इनके लिए जो फॉर्मूला है सिंपल का, इनके लिए जो फॉर्मूला है भाई, इसको जो है इसके जो बॉटम को हम एज ए लेयर ट्रीट करते हैं और जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है आपका NA/dV/dz। अरे भैया ये क्या हो गया, तो सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। माइनस तो आपको बता ही दिया माइनस का यूज़ क्या है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल बात सही है कि नहीं। अब ये जब सेम फॉर्मूला है तो इसमें तो हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं है। मान लो एक क्वेश्चन दे दें कि बोट जो है उसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समझना, बोट की जो स्पीड है, बोट की जो वो है एरिया 4 मीटर पर स्क्वायर है, ये डिस्टेंस हमको दी गई है आपकी 2 मीटर, ये चीज़ दे दी गई है। और जो स्पीड दी गई है बोट के साथ ये लेयर लग गई तो इसकी स्पीड दे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ अगर दे दें तो आपसे कहते बताओ फोर्स क्या होगी, तो आपको ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें क्या होगी, ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है। आप समझ लो जो एरिया कंसीडर करना है, समझ में आ रही बात की नहीं, जो एरिया कंसीडर करना है वो बोट का करना है। तो हमने रखा माइनस का n की वैल्यू कितनी देंगे, मान लो 10⁻² पॉइस दी हुई है, तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो 10⁻³ पॉइस हो जाएगा। भाई देखो 10⁻² पॉइस दी हुई है, लेकिन अगर हम उसमें चेंज करेंगे, क्या कहते हैं, 1 डे का मतलब क्या होता है, 1 डे का मतलब 10 होता है कि नहीं, ठीक है, 1 डे का मतलब 10 होता है उसमें। तो इसको अगर हमको चेंज करना तो एक और माइनस कर दो, मतलब समझ लो ना, इस पर अगर ये 10⁻² दिया हुआ है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये उसमें बन जाएगा आपका डे का में, तो 10⁻³ और ये आपका क्या बन गया, जैसे ये करते हैं हम लोग तो आपका बन जाता है, या तो सिंपल से अब आपकी जो यूनिट है वो किसमें बन गई है, SI यूनिट बन गई है। अब SI यूनिट बन गई तो आप इसको क्या करोगे, अब ये पॉइस नहीं रह गया, अब ये डे का पॉइस, इसको या तो आप कह सकते हो डे का पॉइस कर दो, या फिर इसको आप कह सकते हो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब n की जो वैल्यू है हमने रखा 10⁻³ ठीक है, डे का पॉइस में। एरिया जो है वो 4 मीटर पर 4 है, 4 मीटर पर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर है तो हम इसको 4 लिखेंगे। और dV/dz देखो क्या होगा, ये आपका जो है 2 मीटर है और ये भी 2, तो 2 आपका कितना सीधा 1 आ गया। सॉल्व जब हमने इसको किया तो आपकी वैल्यू आ गई 4 × 10⁻³ और ये न्यूटन में आएगी। अब अगर मान लो इसमें देखो थोड़ा और चेंज हो सकता है, मान लो आपसे कहते हैं कि हमको कितनी फोर्स इसमें लगाएं कि यूनिफॉर्म से चले। यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म का मतलब है कि फोर्स जो है, फोर्स यहाँ पर फोर्स लगाएं, अगर ये बात तो वही है ना, यहाँ पर फोर्स हम कितनी लगाएं कि ये यूनिफॉर्म से चले, जो F एक्सटर्नल फोर्स हो वो इसी के बराबर हो, तो F एक्सटर्नल की वैल्यू ये आ जाएगी। क्यों भाई, जब दोनों फोर्स बराबर होंगी, मान लो जो इधर से आ रही है बोट और उधर के फोर्स जो हम लगाएंगे दोनों बराबर हो जाए, तब क्या होगा, आपकी एक्सेलरेशन 0, जब एक्सेलरेशन 0 तब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमसे फोर्स पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो। ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे सॉलिड फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी में आपका मतलब सबसे अच्छी मतलब ये केस है हमारा। इसमें हम लोग स्टोक्स थ्योरम देखेंगे ना, तो जितने लोग भी हैं बस बने रहें, हम जल्दी से अब वो भी देखने वाले हैं, आप ये नोट कर लो। अब देखो जो सॉलिड फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड या फ्लूइड आपका, उसका वाला हमें केस देखना है, ठीक है। तो जो चीज़ें इसकी हमने आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लिख ली हैं, ठीक है, और लेकिन समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये जो चीज़ है ये किसने बताई, ये आपका स्टोक्स थ्योरम ने बताई, ठीक है। स्टोक जो भाई साहब थे उन्होंने अच्छे से समझाया कि मतलब ये जो सॉलिड अगर फुल्ली इमर्स्ड है तो क्या केस होंगे, क्या डिपेंडेंस होगी, क्या आपका कॉसेस होंगे। तो भाई विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया इनसाइड अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, शेप एंड साइज। मतलब मान लो ये आपका लिक्विड है तो इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनका शेप मैटर करेगा, किस शेप में है, क्या साइज, मान लो बड़ा साइज है या फिर किस आपके शेप में है या किस साइज में, ये शेप और साइज का अंतर है ना, ये साइज का अंतर, यहाँ पर आपका शेप अलग अलग।
और क्या का स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या स्पीड है उसकी, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है मान लो क्या है, आप सब जानते हो फ्लूइड का जो मतलब विस्कोस का मतलब सिंपल मतलब क्या चीज़ कितनी गाढ़ी है, यही तो मतलब है। तेल जो होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है आपके वाटर से। अब देखो पहले तो मान लो ये जो शेप है, शेप में बाकी शेप तो अपनी रेस हार गए, केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। किस में रेस हार गया, हमारे सिलेबस में आने में केवल जो आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है केवल वो अपने सिलेबस में, बाकी चीज़ें हटा दी गई हैं। बाकी है तो बहुत सारी, वो हम लोग को अभी नहीं हायर एजुकेशन में पढ़नी पड़ेगी। इससे अब मेरा जो है वो बीएससी वगैरह सब आपका उसी से चल रहा है, फिजिक्स वगैरह से, तो आगे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगी। अब रेडियस ऑफ स्फीयर, स्पीड ऑफ स्फीयर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो स्फेरिकल है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ें मतलब डिपेंडेंस होंगी, आपके स्टोक्स थ्योरम बता रहा है। अगर आपका सॉलिड फुल्ली इमर्स्ड है लिक्विड में, तो पहला तो आपका रेडियस जो स्फीयर की वो डिपेंडेंस होगी, आपका स्पीड ऑफ स्फीयर होगी, जो वेलोसिटी जिसको हम लोग कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो डिपेंडेंस होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो उनका कुछ ये सिस्टम बना हुआ है। ये डिपेंड तो करेंगे, लेकिन ये नहीं पता चल कर पाए कि ये किस फॉर्म में डिपेंड करेंगे। ये तो इन्होंने पता किया कि डिपेंड होगी, तो इन्होंने कहा अब यूज़ करो जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। जब वो करोगे तो आपको पता चलेगा, डायमेंशनल एनालिसिस से सब चीज़ें पता चलेंगी। तो भाई कहा सबने, चलो किया जाए डायमेंशनल एनालिसिस करने में क्या है, ठीक है। आपको पहले ये इतना नोट कर लेना है, ठीक है, स्टॉप करिए और नोट, ठीक, 1 2 नोट। अब देखो जैसे मान लो ये फोर्स है अपना, ठीक है, इसका डायमेंशनल सब लोग जानते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको आपस में ये इक्वली है पूरा, ठीक है, ये इक्वली मानो। अब इसका जो कांस्टेंट है वो भी बताएंगे, वो भी एक्सपेरिमेंटली आया। अब R जो है वो तो हमारा लेंथ है, सबको पता है, रेडियस, तो उसके लिए उसके ऊपर क्या A रखा हुआ है, रख दो भाई सबको। अब V जो है, V वेलोसिटी यानी कि LT-1 रख दो, B रख दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वेलोसिटी तो थी, ठीक है। अब जो n है अपना, डायमेंशनल एनालिसिस करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देना, ये तो नोट ही किया होगा। डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, आपका जो v है उसके लिए मैंने क्या बताया था आपका m, याद कर लेना, m L-1 T-1, m L-1 T-1, ये आपका c, ठीक है। अब क्या करना है, बस कंपेयर कर दो, कुछ नहीं करना, m को कंपेयर करो, m को कंपेयर किया हमने, m और m के ऊपर क्या वहाँ पर c लग जाएगा ना, ये अंदर डालोगे तो m की पावर c होगी, तो m = m की पावर c। यहाँ से आपको पता लग गया c की वैल्यू 1 है, ठीक। कंपेयर करो, अगर इनके दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर जो है वापस इक्वल होंगी, तभी ये इक्वल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब l को देखते हैं, चलो ठीक है, ये चीज़ तो होगी, इसको रखे रहना। l जो है, l की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर l कितना है, a, यहाँ पर l की पावर a है, यहाँ पर कितनी है, b है, a b, और यहाँ पर कितनी है आपकी माइनस का c, तो a + b, फिर आपका क्या है यहाँ पर देखो, ये l इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का c, ये इक्वल है किसके, आपके यहाँ पर l की पावर 1 है, इधर के इक्वल करना है, ठीक है, रख दो इसको, ऐसे छोड़ दो अभी तो। अब t की पावर कितनी, -2, ठीक है, यहाँ पर -2 लिखो, t को देख रहे हैं ना हम लोग, -2, ठीक है। वहाँ पर देखो t की कितनी है, यहाँ की लिख दी -2, ठीक है। अच्छा इस चीज़ की वहाँ लिखी, चलो इसको भी -2 को वहीं रखो, दिक्कत कोई ना हो ना, और बच्चों को इतने में दिक्कत हो जाती। अब ये -2 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर t कितना है हमारा, माइनस का b, कोई बात नहीं। और यहाँ पर कितना है अपना, यहाँ पर कितना है आपका t, माइनस का c, माइनस का b, माइनस का c। यहाँ से हमको c की वैल्यू 1 पता चल चुकी है, रखोगे यहाँ पर माइनस का b, माइनस का 1 इक्वल टू ये, यहाँ से आप क्या करोगे, ये माइनस का 2 है, ठीक है। ये आ रहा है ना, इतना आ ही रहा होगा ना, ठीक है, इतना तो आ रहा होगा हमारे हिसाब से। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, देखो ये जो चीज़ है, b को उधर भेज दोगे प्लस का हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दोगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1, ठीक है। लास्ट में बचा कौन, अब इन दोनों की वैल्यू 1 1 इसमें पुट कर दो, 1 1 वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये दोनों आपका 0 हो जाएंगे, और जो a की वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से हमको पता चला ये जो आपकी वैल्यू है, इनकी जो पावर है सबकी आ गई 1 1 1। तो यहाँ से आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई RVN, लेकिन ऐसे कैसे, जब इक्वल लगाया है तो यहाँ पर 6 पाई भी तो आएगा। अरे सर जी ये कहाँ से लिख दिया, अरे भैया ये कहाँ से लिख दिया, तो ये आया है हमारे स्टोक्स भैया के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। यहाँ से आपका जो है स्टोक्स थ्योरम भी लगभग पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें जो है आपका सवाल अगर कोई दे दे तो आप आराम से कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी अगर आपसे इसमें सवाल पूछते हैं तो आराम से कर सकते हो। पहले तो आप ये इतना नोट कर लो,
देखो अब हमें पढ़ना अपना लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और इसी की वजह से जो रेन की आपकी ड्रॉपलेट्स होती हैं ना, जो आपकी ड्रॉप्स होती हैं, वो आपको बहुत तेज़ हिट नहीं करती ना। आपने कभी मन में आया तो होगा कि बहुत तेज़ हिट क्यों नहीं करती, बहुत बार दिमाग में आया होगा, लेकिन समझना अच्छे से बात, इसके पीछे लॉजिकल है, साइंस है बिल्कुल। विस्कस फोर्स का यूज़ है, अपथ्रस्ट का यूज़ है, तब जाके कहीं ये सब चीज़ें हो पाती हैं। क्योंकि नेचर जो है अपना वो पूरा है तो फिजिकली पूरा भाई 90% तो फिजिकली है ना, बाकी आप इधर उधर की चीज़ें हटाओ। तो मुझे जो लगता है आपको अगर यूनिवर्स को समझना है तो फिजिक्स बहुत बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत बेसिक और बहुत एडवांस तक ले जाएगा, वही बेस से एडवांस तक वही ले जा सकता है, हर चीज़ का जवाब देगा, है ना, हर चीज़ का, गॉड एग्जिस्टेंस का भी दे सकता है एक हद तक। टर्मिनल वेलोसिटी, अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसको अगर हमें अच्छे समझना तो ये वही वेलोसिटी होती है जहाँ पर जो आपकी जो ड्रॉपलेट की जो फोर्स होती है वो समझो वो जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, या फिर उसको आपको समझ लो उसको अच्छे से ओवरकम कर, ओवरकम नहीं, ओवरकम तो गलत वर्ड है, उसको अच्छे से इक्विलिब्रियम में लाना, उसको अच्छे से एडजस्ट, उसको अच्छे से इक्विलिब्रियम में लाना, कुल मिला के बात अभी समझोगे। अब देखो मान लो ये हमारा जो है ये क्या चीज़ हो सकती है, ये ड्रॉपलेट गिर रही है, तो ये जो हमारी एयर है, एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, जो गैसियस फ्लूइड है ना, उसमें जो है हमारा एक ये जो आ रहा है ड्रॉपलेट आ रही है, ड्रॉपलेट जो आ रही है, एज इसको हम सॉलिड नहीं, एज इसको हम अनदर ऑब्जेक्ट वो करेंगे, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर सॉलिड की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये जो ड्रॉपलेट है, इसकी जो है हम डेंसिटी मान लेंगे, याद रखना इसकी डेंसिटी हम लोग सिग्मा मानेंगे जो बुक के हिसाब से, जो ये हमारी ये एयर है इसकी मानेंगे हम लोग रो। इसी से आगे बात चलेगी। अब आप जानते हो जब ये ड्रॉप इसमें इंटर करेगी तो एक तो इसमें विस्कस फोर्स लगना, शुरुआत में कोई दोनों फोर्स जीरो है, लेकिन जब ये इंटर करेगी हमारा इसमें तो एक तो इसमें फोर्स लगेगी अपथ्रस्ट। भाई जब हम लोग सॉलिड को डुबाते हैं लिक्विड में, ठीक है, तो एक अपथ्रस्ट लगती है ऊपर की तरफ फेंकने वाली, ठीक है, बाइंसी जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरी तो हमारी ये विस्कस फोर्स लगेगी। अब इसके बाद आप ये देखोगे, ये जो है मान लो ये इसका एक्सेलरेशन नीचे आने का ड्रॉपलेट का जो बहुत तेज़ है, जब ये बहुत तेज़ है आपका, तो ये जो दोनों फोर्स लग रही है इनका कोई मतलब नहीं, मतलब ये बहुत तेज़ अगर आ रही है तो शुरुआत में जो है आपका कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो, ये इन लोग की स्पीड ज़्यादा है लेकिन ये चीज़ तो नहीं, इन लोग की स्पीड जो है वो तो ज़्यादा है लेकिन ये इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या है, ये जो है वेट की फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर ये चीज़ होगी, ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी पूरा ओवरकम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर होगा कि यार ओवरकम कर देगा, इतनी ज़्यादा हो जाएगी अब थ्रस्ट हमारी, और हमारी यानी कि बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, इतना सिस्टम होगा कि बहुत ज़्यादा ये आपका मतलब इतनी एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर एक्सेलरेशन जो है लगभग जीरो हो जाएगा, वो उसको हम लोग कहेंगे पोजीशन। अभी क्या है भाई, नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड जा रही है क्योंकि ये जो वेट है इसकी बहुत ज़्यादा इसकी है फोर्स इन दोनों के मुकाबले। फिर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तो आपका जो नेट फोर्स है जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट, मतलब जो वी है वो कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये जब कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग कह देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और इसीलिए क्या होती है, फिर जो फॉल होता है वो भाई स्पीड बढ़ती नहीं है, फॉल धीरे धीरे होता है ड्रॉपलेट का, आपके सर में पड़ती है कुछ पता ही नहीं चलता है, नॉर्मल सी बात है ये। अब लेकिन नॉर्मल सी बात तो ये है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, इसको जो सॉल्व करना है वो तो नॉर्मल सी बात नहीं है, वो कैसे सॉल्विंग कैसे होगी वही मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर देखना, अब ये जो है आपका जो वेट की फोर्स है वो इक्वल हो गई इन दोनों के, ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट कर देना है केवल, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, ये जो है आपकी ये जो फोर्स है ये अपथ्रस्ट की है, ये आपकी किसकी विस्कस फोर्स है, आपको केवल वैल्यू रखना है, ठीक है, वैल्यू रखना है। तो देखो यहाँ पर जो ये mg हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आपकी v रो जी। अब ये कोई भूल तो नहीं गया भाई, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है और डेंसिटी लिक्विड की और आपका ग्रेविटेशनल जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और अभी हमने डिस्कस की तो अभी ये फॉर्मूला पड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक स्टेप गायब है, अच्छे से समझना, ये चीज़ जो है, ये चीज़ इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, v रो जी लिख सकते हैं कि नहीं, ये वॉल्यूम है और ये आपकी क्या है, ये डेंसिटी है इसकी सॉलिड की, और इनटू ये भाई मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग लिख नहीं सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो बस वही चीज़ ये चीज़ यहाँ पर समझ लेना, ये चीज़ कैसे आई। अब हमने किया क्या, जब ये चीज़ यहाँ पर इतनी लिख दी तो इसको इस वाली चीज़ को, ये चीज़ जो थी इसको यहाँ पर भेजा, तो ये चीज़ ऐसे हुई, वीटी को ऐसे रखा, इसको नीचे भेज दिया, ये आप थोड़ी देर देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हमने जो इसमें कॉमन ले लिया, जो आपका ये था v और g, वॉल्यूम जो है कॉमन ले लिया। उसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी भाई, स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, लगाया, सॉल्व किया जब अपने, तो आप दिख ही रहा है यहाँ से सॉल्विंग कैसे होगी भाई, इसको काटोगे यहाँ पर कितना आपका ये 3 आ जाएगा, 3 जाइए 9 हो गया, r से एक ये कट गया, एक r से 2 बचेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको याद करने ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके जेई में 2 ग्राफ पूछ सकते हैं आप, वो भी याद रखना,
एक टाइम के साथ अगर पूछे तो आप देखो समझ में आएगा, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो रेट जैसे जैसे डिस्टेंस पार कर रही स्पीड बढ़ती जा रही ना, एक समय के बाद स्लो होगी लेकिन जैसे जैसे पार कर रही बढ़ते जा रही है, तो उसके बाद भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि कम हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपकी ये चीज़ है अच्छे से समझना, यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई कि जो हमारी ड्रॉपलेट हमारे सर पे गिरती है और आपका कोई कुछ दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि ये हमारा इतना अच्छा इसमें फिजिक्स या साइंस लगी हुई है, जब भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके आगे बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो हमको पढ़ना है ना। 2-3 लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, आपको बस लास्ट तक बने रहना। जैसे आपने अभी तक लास्ट तक देखा होगा लेक्चर, तो कोई भी अगर आपका डाउट रह गया हो, पहले तो ये पूरा नोट कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो तो आपको नीचे कमेंट में बताना है, कमेंट में आप बताओगे, हम जरूर रिप्लाई देंगे। कुछ भी डाउट हो बस आपको कमेंट करना है, अगर कोई भी डाउट हो हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। जब लाइव हो जाएगा, अभी तो वन वे कम्युनिकेशन है, जब हम लोग लाइव करना चालू करेंगे, जब भी मौका आएगा तब उसमें तो और अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। जब तक ले आपको शेयर करना है, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, लोगों से करवाओगे, पढ़ने वाले लोगों से, इधर उधर के लोगों से कभी मत करवाना, जिनको पढ़ना है नहीं, जो पढ़ने वाले हों उनसे आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाना, और ऐसे पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।